तो भाई न्यूज़पेपर में जो भी ट्रेंडिंग वोकैबुलरी चल रही है सेकंड वीक में, जनवरी के सेकंड वीक में जो भी ट्रेंडिंग में रही है वोकैबुलरी, उनको आज करने वाले हैं। हमने फर्स्ट वीक की तो कर रखी है, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक की जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, मतलब एग्जाम में दिख सकती है, एग्जाम में आने लायक वर्ड है ना, वो हमने कर रखे हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, 7 से 14 जनवरी तक के, मतलब सेकंड वीक के वीकली करने वाले हैं, आपको पता ही है। और आज आपको पता चलेगा कि जो वर्ड है ना पीवाईक्यू कहाँ से बनते हैं, वो आपकी आज की वीडियो में पता चलेगा। जिन लोगों ने वो एनडीए वोकैबुलरी पीवाईक्यू हम कर रहे हैं ना 2010 से 2023 बिट ट्रिक्स, उसके सारे एपिसोड देख रखे हैं तो उसको मजा आ जाएगा। बेसिकली अगर उसने 2023 के भी पीवाईक्यू कर रखे हैं ना दोनों पेपर्स के, तो आज उसको मजा आ जाएगा देखकर। और जिन्होंने पुरानी प्ले लिस्ट से ही फॉलो कर रहे हैं हमको, उनको डबल मजा आने वाला है, क्योंकि उनको दिखेगा आज की हाँ वोकैबुलरी ऐसे बनती है पेपर में। तो चलो कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो पहला ही वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन, अब इस वर्ड पर तारीफ कर देना मेरी, क्योंकि एनडीए वाली पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ना, वो मैंने पिछले वीक कराई थी वीडियो में। उसमें आपने देखा होगा क्लैंडस्टाइन वर्ड आया था, डायरेक्ट पूछा था उसने क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, लेकिन ये वर्ड आया था। और मैंने कैसे कराया था, क्लैन प्लान कर दिया था, मैंने सी को पी में बदल के प्लान कर दिया था। तो जो भी आप प्लान बनाते हैं उसको सीक्रेट रखते हैं, सीक्रेट प्लान बनाते हैं, तो ऐसे आपको याद कराया था। अब देखो पिछले वाले वीक में मैंने कराया था, और ये वर्ड इस वाले वीक में ट्रेंडिंग में चल रहा है न्यूज़पेपर में। तो आज समझ सकते हैं कि वोकैबुलरी आखिर आती कैसे है। मैंने वो आपको दिखाया था उस वीडियो में जो मैंने अभी डाली थी ना, सोर्स रिवील करके मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैं यही चीज बता रहा था कि वोकैबुलरी आखिर आती कहाँ से है, वो चीज मैंने वहां पर बताई थी। और देखो वही आपके सामने लाइव हो रहा है कि हमने पहले कर चुके थे पीवाईक्यू में, और वो अब ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका मतलब अब जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे वो आगे पीवाईक्यू में आने वाला है, आपके पेपर में दिखेगा। और यहाँ पर आप बुक्स भी देख सकते हैं, बिग साइंस बुक में इसका यूज करा गया है, ऐसे ही करके बूट्स ऑन द ग्राउंड इसमें इसका यूज करा है क्लैंडस्टाइन, मतलब राइटर्स भी इसका यूज कर रहे हैं। तो ये रिलेवेंट होगी एग्जाम से रिलेटेड, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको लेटेस्ट वर्ड मिलेंगे जो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, राइटर्स यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में राइटर्स यूज कर रहे हैं, और पीवाईक्यू भी दिख रहे हैं आपको। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है, कोई सीक्रेट प्लान बनाना, सीक्रेट सीक्रेट चीजों के लिए। अभी एक और चीज बताऊंगा उसके बाद वीडियो को लाइक करना, अभी मत करना, उसके बाद करना। क्लैंडस्टाइन का यूज कब कराया जाता है, किसी को किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो सीक्रेटली करा गया हो, कोई काम सीक्रेटली करा गया हो, उसको डिस्क्राइब करने में क्लैंडस्टाइन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका यूज देखो, निक्सन डिडंट एडमिट दैट ही वाज कैरिंग ऑन हिज मैसिव क्लैंडस्टाइन बॉम्बिंग ऑफ कंबोडिया। मतलब जो निक्सन था वहां पर यूएस का राष्ट्रपति, तो उसने एडमिट नहीं किया था कि मैं ऐसा एक सीक्रेट बॉम्बिंग का प्लान कर रहा हूँ कंबोडिया पर। तो ये कौन सी बुक में उठाया था, अमेरिका इज वॉर इन वियतनाम। तो ऐसे राइटर्स यूज करते हैं इन वर्ड को जो एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब देखो असली चीज अब लाइक करना। तो क्लैंडस्टाइन का कुछ मतलब दिए गए हैं, कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स, मतलब हिडन एम्स मतलब छुपे हुए जो आपके गोल हैं, एम है, उनको पाने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसे कहेंगे क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशन मतलब छुपे हुए सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन करे गए हैं। क्लॉक डैगर इनको हटाओ, सीक्रेट आपको पता है क्लैंडस्टाइन का मतलब सीक्रेट। सरेप्चियस इसका भी मतलब होता है सीक्रेट, अंडर कवर अंडरग्राउंड आपको पता है। लेकिन उस वीडियो को जाकर देखना एनडीए पीवाईक्यू वाली को, मैंने एनडीए उसमें आपको ऑप्शन में भी कोवर्ट दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना। तो मैंने कराया था इसको कोवर्ट, मतलब कवर से किया था कि किसी को ढक देना, कवर कर देंगे तो वो सीक्रेट हो जाएगी, छुपी हुई हो जाएगी। कोवर्ट का मतलब ही होता है छुपी हुई, किसी को कवर कर देंगे तो छुप जाएगी वो, सीक्रेट हिडन नॉट ओपनली प्रैक्टिस। तो देखो ऑप्शन भी यहीं से बन रहा है, तो आगे के लिए तैयार हो जाना एनडीए 1 2024 के लिए, वर्ड्स ऐसे ही आएंगे। लाइक किया कि नहीं, अगला वर्ड देखते हैं। अब अगला है एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है, अब मैं नहीं बताऊंगा तुम बताओगे, मैंने ये वर्ड करा रखा है इस वाली वीडियो में, ये वाली वोकैबुलरी विद देसी ट्रिक्स है ना, इसमें मैंने 10 वर्ड कराए थे 3 मिनट में ही। तो उसमें एम्बेलिश शायद पहला ही वर्ड था, जाकर देख लेना इसी वाली वीडियो में। तो ये वर्ड मैंने जब कराया था ना, तब शायद दुर्गा पूजा वाला टाइम था, नवरात्रि वाला टाइम। तो उस टाइम में मैंने याद कराया था एम्बे, अम्बे माता से। तो अम्बे माता का जो पंडाल होता है उसको सजाया जाता है, तो सजावट करने के लिए आता है एम्बेलिश करना। तो यहाँ से एम्बेलिश का मतलब होता है सजावट करना, और एम्बेलिशमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सजावट, नाउन बन जाएगा। नाउन नाउन वर्ब नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एम्बेलिशमेंट मतलब सजावट से रिलेटेड। तुमने देखा होगा मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताता कि एम्बेलिशमेंट का मतलब सजावट होता है, मैं ऐसे तो बताता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बोल देता हूँ सजावट से रिलेटेड। तो यही चीज वोकैबुलरी के क्वेश्चन करने में काफी है, इसी से आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो एग्जैक्ट वर्ड कहाँ तक याद करोगे। अब इससे रिलेटेड, सजावट से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे ना, वो इसके सिनोनिम्स बन
जाएंगे। तो ये वर्ड तो मैंने ट्रिक से ही करा दिया। देखो और इसके और जो सिनोनिम्स है उनको देखते हैं अब। द एक्ट ऑफ एडिंग एक्सट्रेनियस डेकोरेशन टू समथिंग। डेकोरेशन सजावट एक ही चीज है। ऑर्नामेंटेशन मतलब ऑर्नामेंट आभूषण पहनाने का प्रोसेस, मतलब सिंपल समझो। और ऑर्नामेंटेशन का मतलब आभूषण करना, सजावट करना, सजाना किसी को। ए सुपरफ्लुअस ऑर्नामेंट वही चीज है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो जरूरी नहीं है फिर भी उसका काम कर रहे हो, अनावश्यक कह सकते हो आप। सुपरफ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा, अनावश्यक। अब यहाँ पर भी वही चीज दी गई है। द मिस्ट्री हैज बीन हाइटन्ड बाय मेनी एम्बेलिशमेंट इन सब्सिक्वेंट रिटेलिंग। रिटेलिंग से मतलब यहाँ पर देखो टेलिंग, स्टोरी टेलिंग मतलब बताना से, मतलब किसी चीज को बता रहे हो तो दोबारा बता रहे हो। जैसे आपने सुना होगा ना, बात का बतंगड़ बनता है, तो वो कोई इससे कहेगा कोई उससे कहेगा, तो वही चीज को रीटेलिंग बोलते हैं। तो किसी मिस्ट्री को सब्सिक्वेंट मतलब बार बार एक के बाद बता रहे हैं तो उसको बढ़ा चढ़ाकर ही तो बताएंगे। तो ऐसे उनमें कई सारे अलंकृत कर दिया जाता है, उसको सजावट कर दी जाती है, मिलावट कर दी जाती है उस मिस्ट्री को बताते वक्त, तो वो मिस्ट्री और बढ़ जाती है। तो एम्बेलिशमेंट का मतलब ये भी होता है कि कोई आपने किसी चीज से छिड़कानी कर दी, मतलब सजावट कर रहे हो तो कुछ उसमें बदलाव कर रहे हो, तो वैसे भी इसका कुछ कुछ रिलेट करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे और क्लैरिटी आएगी। मॉम्स एम्बेलिशमेंट्स एंड हाफ ट्रुथ्स यूजुअली इक्विप हर टू टेल ए गुड स्टोरी। मतलब मम्मी का एम्बेलिशमेंट और आधा सत्य आधा ट्रुथ, मतलब जैसे मैं आपको इसको अपनी भाषा में बताता हूँ। आपकी मम्मी आपको कोई कहानी सुनाती है तो उसमें वो अपनी तरफ से कुछ आधी अधूरी सच्चाई जोड़ देती है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ देती है। तो वही एक्स्ट्रा जोड़ना, उसमें सजावट करना, तो वो एक गुड स्टोरी बना देती है आपके सामने, मतलब गूजबम्स आ जाए ऐसे स्टोरी बना देती है। तो एम्बेलिशमेंट का मतलब उसमें कुछ जोड़ना, अपनी तरफ से जोड़ देना, तो वो होता है जोड़ना, सजावट करना, वही सारी चीजें हैं। तो ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप याद करोगे ना तो वोकैबुलरी में काम नहीं आएगी। अगर आप उसका सेंस समझ कर करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी वोकैबुलरी करने में। तो ऐसे एम्बेलिशमेंट का भी मतलब क्या होगा, सजावट करना या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना। ये भी बड़ा याद हो गया होगा। वीडियो बनाते बनाते ही किसी ने सब्सक्राइब कर दिया है। मिस्टर फनीविश 2.0 एलाइट माम्बा कमेंटेड, आपने एनडीए क्लियर किया है? ऐसे ये सवाल बहुत बार आता है कि एनडीए किया है कि नहीं, तो मैंने कई बार बताया कि एनडीए 1 2023 मैंने क्लियर किया था। तो चलो अपने वर्ड पर वापस आते हैं। डी सेक्रेट। अब ये भी आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इस वर्ड को देखकर आपको कुछ फील नहीं आ रही, जैसे कुछ नयापन दिख रहा होगा। और ऐसा ही तो हम पीवाईक्यू करते वक्त होता है, पेपर में बैठे वक्त भी यही होता है कि कुछ नया सा दिखता है, कुछ मतलब मैं आपको फीलिंग नहीं बता पा रहा, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही वर्ड आपको पेपर में दिखते हैं। और एक और चीज आप देखो, पेपर बनाने वाला का माइंडसेट कैसा होता होगा, मतलब आप खुद सोच कर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो क्यों इन वर्ड को चूज करता है कि हाँ मुझे यही वर्ड डालना चाहिए, क्यों करता होगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि वो किसी ना किसी बुक को पढ़ता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो वहां पर उसे ये वर्ड दिखते होंगे, तो तब उसके दिमाग में ऐसा आता होगा कि हाँ ये वर्ड है जिसको मैं डाल सकता हूँ पेपर में। ऐसे ही रेंडमली नहीं उठा लेते वो, उनका भी कोई माइंडसेट होता है भाई। खाली तो बैठे नहीं होंगे वो भी कोई ना कोई बुक पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर तो वो पढ़ते ही हैं, तो वहीं से वर्ड निकाल कर वो डालते हैं। तो डिसेक्रेट का मतलब होता है किसी, जैसे पवित्र स्थान है उसको आप डिसरेस्पेक्ट कर दो। जैसे आप मंदिर में जाकर चप्पल के साथ ही घुस जाओ तो वो डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी उस प्लेस की, उस मंदिर की। तो वही चीज बताने के लिए डिसेक्रेट का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे, डिसेक्रेट मीन्स टू ट्रीट ए सेक्रेड प्लेस और थिंग विद वायलेंट डिसरेस्पेक्ट। मतलब या तो वायलेंट से आप उसको ट्रीट करो, कोई चीज है या प्लेस है, पवित्र स्थान है, पवित्र चीज है, उसको वायलेंटली ट्रीट करो या डिसरेस्पेक्ट करो उसकी, तो उसके लिए आता है डिसेक्रेट। आपने डिसेक्रेट कर दिया मंदिर को। अब इसकी ट्रिक बनाओ ना तो यहीं से बना सकते हैं आप। सेक्रेड मतलब पवित्र, और यहाँ पर देखेंगे डिसेक्रेट मतलब यहाँ से सेक्रेड से रिलेट कर लेंगे आप, सेक्रेट को सेक्रेड से कर लो मतलब पवित्र, और डी लगा दिया मतलब अपवित्र कर दिया। तो ऐसे आप डायरेक्ट ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे ही मैं बनाता हूँ। आप खुद से भी कई वर्ड की ट्रिक बना सकते हैं जो मैं नहीं बना पाता वीडियोज में। तो डिसेक्रेट मतलब वायलेंटली ट्रीट करना, डिसरेस्पेक्ट करना किसी पवित्र चीज की या प्लेस की। तो यहाँ पर इसके कुछ और मतलब दिए जा रहे हैं। जैसे आपने वर्ब के रूप में तो यूज कर ही रहे हैं, जैसे डिसेक्रेट करना तो वर्ब ही है, तो वायलेट द सेक्रेड कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस और लैंग्वेज और थिंग, कुछ भी हो सकता है, पवित्र चीज होनी चाहिए, पवित्र चीज होनी चाहिए, उसको वो वायलेट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, डिसेक्रेट ए सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो मैंने बोला था ना कि कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं, चाहे वो एग्जाम्पल में दिखे, वर्ड में दिखे, कहीं भी दिखे, स्क्रीन पर दिख रहा है तो उस वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। तो किसी कब्रिस्तान को डिसेक्रेट कर रहा है, वो अपवित्र कर रहा है। सिनोनिम्स से देखें, आउटरेज का मतलब होता है अपवित्र करना, उल्लंघन करना, ऐसी चीजों के लिए आता है आउटरेज। प्रोफेन ये भी है, अपवित्र करना, दूषित करना, दूषित करने के लिए आता है प्रोफेन। वॉयलेट, वॉयलेट तो बता ही दिया, वॉयलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। डिकॉन्सीक्रेट
अब देखो डी सेक्रेट आपने पढ़ा, उसके बीच में उसने सी ओ एन और डाल दिया, डी कौन सीक्रेट, तो उसी से बना है सीक्रेट, डी सीक्रेट से ही बना है। तो वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ ये डी सेक्रेट हमने पढ़ा था, तो उसी से ये वर्ड बना है। तो डी सेक्रेट, डी कौन सेक्रेट का भी मतलब होता है अपवित्र करना, वॉयलेट करना, दूषित करना, संक्रमित करना, एक ही चीज है। अनहोलोग का भी मतलब होता है दूषित करना, संक्रमित करना, वॉयलेट करना, अपवित्र करना। अब इसका एक यूज भी देख लेते हैं जिससे आपके दिमाग में ज्यादा सेट हो जाए। तो हुएवर डन जीसस की ग्रेव में जो भी लोग गए थे ना, उन्होंने जीसस की जो सड़ती हुई बॉडी थी, सड़ता हुआ शरीर था, उसका अपमान किया, डिसेक्रेट किया। तो ऐसे इसका यूज हो जाएगा। और भी आप यूज पढ़ लेना, मैं आपको एक एक यूज यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ, नीचे भी बता देता हूँ, तो आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। अगला देखते हैं। तो सच में आपको लग रहा हो ना कि हाँ वोकैबुलरी में मजा आने लगा है। 600 सब्सक्राइबर थे जब हमने पीवाईक्यू वाली सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके बाद ये ट्रेंडिंग वोकैबुलरी वाली सीरीज स्टार्ट करी, तो तब से हम 650 के आसपास पहुंचने वाले हैं। अब तो 150 और कर दो 1K पहुंच जाएंगे, तो लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ चैनल में कुछ दम है, इसलिए 1K तक पहुंचाए। ये नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट जो वर्ड है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जनवरी के सेकंड वीक में, वो है ब्लेजर्ड। क्योंकि आपको पता है सर्दियों का टाइम है, तो ब्लेजर्ड का मतलब होता है कोई बर्फीला तूफान, बर्फीला से याद करना, सिंपल मीनिंग है। डेली यूज में भी ये वर्ड कराया जाता है ब्लिजर्ड। ए ब्लिजर्ड इज ए लार्ज विंटर स्टॉर्म, जो सर्दियों में जो तूफान आता है ना, विंटर स्टॉर्म, तो उसे ही कहते हैं ब्लिजर्ड। और इसको ज्यादा समझने के लिए हैवी स्नोफॉल हो अकम्पनाइड बाय हाई विंड्स, मतलब तेज हवाएं चल रही हो उसके साथ स्नोफॉल हो रहा हो, यानी बर्फबारी हो रही हो, उसे कहेंगे ब्लिजर्ड। अब आपको मतलब तो समझ में आ गया इसका। जैसे यहाँ पर इसका और दिया गया है कि इसको नाउन की तरह आपको दिख रहा होगा, बर्फीला तूफान क्या है, एक नाउन ही तो है, कोई वर्ब तो रही है। ए स्टॉर्म विद वाइड स्प्रेड स्नोफॉल अकम्पनाइड बाई स्ट्रॉन्ग विंड, वही बात है कि जो स्नोफॉल है उसके साथ स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवाएं चल रही हो, उसे कहेंगे ब्लिजर्ड। यहाँ पर देखो ब्लिजर्ड का आपको डेफिनेशन दिया जा रहा है। सिनोनिम्स दिख रहा होगा आपको, स्नो स्टॉर्म मतलब वही है, एक ही चीज सारी बातें करी जा रही है। यहाँ पर आप उसका इमेज भी देख सकते हैं। और इसका एक और यूज करा जा सकता है कहाँ पर, कि कोई अनएक्सपेक्टेड या अनप्लीजेंट घटना हुई हो, अकरेंस मतलब घटना हुई हो, अनप्लीजेंट मतलब दुखी दुखद घटना, अनएक्सपेक्टेड घटना हो, उसके लिए भी आ जाता है ब्लिजर्ड। जैसे यहाँ पर एक उसका यूज भी दे रखा है, ए ब्लिजर्ड ऑफ लॉसेट्स, मतलब लॉसेट्स मतलब मुकदमे, केसेस, जो कानूनी मुकदमे होते हैं ना, वो होते हैं लॉसेट्स। तो जो कानूनी मुकदमे हैं उनकी उनका तूफान आया हुआ है ब्लिजर्ड, ऐसे इसको यहाँ पर यूज करा गया। यहाँ पर इसका सिनोनिम्स आपको रेस दिया गया हो, रेस मतलब जल्दबाजी, रस वही एक ही चीज है, रस हो या रेस हो, जल्दबाजी करना वही है। तो जल्दबाजी में भी तूफान मचा देते हैं, जैसे गुजराती भाषा में देखोगे ना, तो ऊधमबाजी करने को या शोरगुल मचाने को तूफान कहते हैं, तूफान। तो तूफान मचाना, जल्दबाजी करना, वही सारी चीजें हैं। अब इस वर्ड को और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज हुआ है जिसके कारण ये ट्रेंडिंग में आया है। एक तो आपको पता ही है कि ये न्यूज़पेपर में आया है, इसलिए यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। दूसरी चीज है, ये देखो कई बुक्स में भी दिया गया है, बुक्स में इसका यूज करा गया है। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पर भी बताया था कि कोई बुक है ना, उसमें जो राइटर वोकैबुलरी यूज करता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी जिसमें मैं आपको थंबनेल पर लिख रहा था सोर्स रिवील्ड, तो उसमें यही चीज मैं बताना चाह रहा था। कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया था कि माइथोलॉजी बुक से सारे पीवाईक्यू आ रहे हैं, मतलब माइथोलॉजी बुक वोकैबुलरी की बुक है, लेकिन वो वोकैबुलरी की बुक नहीं थी, वो एक रैंडम नॉन फिक्शन फिक्शन वो वाली बुक होती है ना, वैसी बुक थी। लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि कोई राइटर होता है, वो अपनी जो बुक लिखता है उसमें वोकैबुलरी का यूज करता है, वो बहुत रिलेवेंट होती है, इसलिए वो एग्जाम में आती रहती है। और वही चीज आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। जैसे द ऑनेस्ट ट्रुथ कोई बुक है, रैंडम बुक है, लेकिन उसका जो राइटर है उसने इस वर्ड को यहाँ पर अपने बुक में किसी न किसी चैप्टर में, किसी न किसी सेंटेंस में यूज करा है, तो इम्पोर्टेंट तो है, इसलिए ट्रेंडिंग में भी चल रही है, डेली यूज में है। तो ऐसे क्वेश्चन उठकर आते हैं पेपर में। और अभी हमने एक और वर्ड है क्लैंडस्टाइन, वो अभी आपने देखा था एनडीए 1 या एनडीए 2 के वोकैबुलरी में आया था, जो हमने जो सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू विद ट्रिक्स, तो उसमें भी हमने कराया था। और देखो अब वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो हमने पहले कर रखा था। पीवाईक्यू भी बुक्स की वोकैबुलरी से बनते हैं जो राइटर यूज करते हैं, तो वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर देखो, सी टोल्ड हिम हाउ द रेस्क्यूअर्स हैड स्टार्टेड अप इनटू द ब्लिजर्ड, मतलब उसने उसे बताया कि कैसे रेस्क्यूअर थे वो तूफानी तूफानी इलाके में पहुंचे, मतलब तूफान वाले क्षेत्र में पहुंचे, ऐसे इसका मतलब है। तो ऐसे आपको देखो पूरा ब्लिजर्ड आपके दिमाग में छप गया होगा, क्योंकि इतने सारे आपको ने यहाँ पर देखा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि ब्लिजर्ड का मतलब क्या होता है। नीचे आपके उसने सिनोनिम्स देखे, सिनोनिम्स तो इसमें कोई खास थे नहीं, लेकिन यहाँ पर आपने फिर से अर्थ देखा, पिक्चर देखी, अब किसी किताब में यूज करा गया है वो आपको दिखा दिया,
तो ऐसे आपको ये दिमाग में छप गया होगा। तो ट्रेंडिंग वोकेबलरी को तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, पीवाईक्यू वालों को ट्रिक से करेंगे। और जो बुक मैंने बताई थी माइथोलॉजी, मतलब ऐसे ही ये जैसे ऑनेस्ट ट्रुथ है, तो इसको भी हम ला सकते हैं। इसमें जो भी आपको विलेज एड वगैरह दिखे हैं ना, ऐसे ही कई वर्ड दिखे होंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो उस किताब को भी हम करा देंगे। तो ऐसे हम बुक्स को भी करने वाले हैं। तो छोड़ने वाले कुछ नहीं है, भरोसा रख लो। हमने आपको दिखाया भी है कि हमारे कि कहाँ से बनते हैं पीवाईक्यू, तो उस वीडियो को जरूर देखना और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगला ट्रेंडिंग वोकेबलरी वर्ड कौन सा है? ब्लॉकेड। अब यह किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आया होगा, इसलिए यहाँ पर मेंशन करा गया है। और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं द 1000 सिस्टर्स, और ये 3-4 बुक हैं। और भी नेक्स्ट करते जाओगे तो आपको कई सारी बुक मिल जाएंगी। तो राइटर ने इसको यूज करा है अपनी बुक में, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही, डेली यूज में भी आता है। तो ब्लॉकेड मतलब आपने सुना होगा, पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर ली, उसके लिए आता है। तो ये ब्लॉकेड इज एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मैंने अपनी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में करा रखा है। ऑब्स्टिकल मतलब किसी से टैकल कर रहे हो, तो वो बाधा है आपके लिए, बाधा से टैकल कर रहे हो, तो कोई रुकावट बाधा, उसके लिए आता है ब्लॉकेड। दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड समथिंग यू आर ट्राइंग टू रीच, मतलब किसी के पास जाना चाह रहे हो, किसी को पाना चाह रहे हो, उसके और तुम्हारे बीच में जो बाधा है उसी को ब्लॉकेड कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप इसे यूज के माध्यम से ही समझ सकते हैं। आफ्टर ए रॉबरी पुलिस माइट सेट अप ए ब्लॉकेड, तो पुलिस ब्लॉकेड लगा देती है ना, नाकाबंदी कर दी। अराउंड द नेबरहुड टू कैच द थीफ, मतलब चोर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी पुलिस ने आड़ पड़ोस में। एनीथिंग दैट इम्पीड्स, अब देखो पुरानी वाली प्लेलिस्ट खोल कर देखना, वहां पर मैंने इसको कराया, ट्रिक से कराया था। आई एम पेड, तो पेड़ होता है वो बाधा होता है। जैसे आपके रास्ते में पेड़ आ गया तो वो कहे आई एम पेड, तो वो बाधा ही तो आपके लिए। हॉल्ट, उसी के साथ आपको हॉल्ट भी कराया है कि कहीं आपका पड़ाव पड़ता है ना, जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो कहीं रुकते हैं बीच में, तो वो एक तरह से रुकना, बाधा उत्पन्न होना, ऐसा ही तो है। तो उसके लिए ये आता है। तो आप देख सकते हैं वो पुरानी वाली प्लेलिस्ट कितनी रिलेवेंट है, ट्रेंडिंग में वोकल चल रही है, वहां पर भी यूज होता है। ब्लॉकेड के कुछ और मतलब दिए गए हैं, ये वही है कि कोई वॉर मेजर दैट आइसोलेट सम एरिया ऑफ, मतलब कुछ भी नहीं है। एनसर्कलमेंट को देखो, एनसर्कलमेंट मतलब घेराबंदी। यहाँ पर देखो सर्कल मतलब घेरा, घेरना, घेरना, तो एनसर्कलमेंट मतलब घेराबंदी करना। समथिंग दैट प्रिवेंट्स एक्सेस और प्रोग्रेस, प्रिवेंट्स मतलब ये भी है किसी को रोकना, संरक्षित करना। तो आपको किसी के एक्सेस से या प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, वही है ब्लॉकेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा भी है, ये ब्लॉकेड लगा दिया है पुलिस वगैरह ने। रोड ऑब्स्ट्रक्ट एक्सेस, ऑब्स्ट्रक्ट भी मैंने उसी बड़ी वीडियो में कराया था जहां मैंने हॉल्ट, और ये तो अभी कराई था। ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक कर देना, वही सारी चीजें। ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक से बना है ब्लॉक। अब यहाँ पर देखो और भी आपको मिलेंगे। हिंडर, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। प्रिवेंट उसका सिनोनिम्स था। एक ही वीडियो में आपको 5 से 7 सिनोनिम्स बताता था मैं पुरानी वाली प्लेलिस्ट में। तो हिंडर का भी मतलब होता है रुकावट उत्पन्न होना, ब्लॉक करना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस आपने सुना होगा, किसी की शर्मिंदगी से लेकर सुना होगा, लेकिन ये ऐसा भी है कि किसी के लिए बाधा उत्पन्न कर देना, उसके लिए भी आता है ये। हिंडर वही होगा, ऑब्स्ट्रक्ट वही है। स्टेमी, स्टेमी दोनों देखो, दोनों मीनिंग है स्टेमी, और यहाँ पर देखो आई ई है और यहाँ पर वाई है, दोनों का मतलब एक ही है, बाधा उत्पन्न होना, रुकावट होना। गूगल पर देखो तो आपको गतिरोध मीनिंग मिलेगा, मतलब गति में रुकावट आ रही है, वही सारी चीजें हैं। इम्पोज ए ब्लॉकेड ऑन, सील कर देना, सील ऑफ कर देना, वही सारी एक ही मतलब है। और देखो देखो कितने मतलब आपको सिनोनिम्स दिख रहे होंगे, वही सारे रिपीट हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सारे सारे सिनोनिम्स करा रहा हूँ मैं आपको, जो भी ट्रेंडिंग में न्यूज में है वो उसका है भी। बैरिकेड, उस वाली पुरानी प्ले लिस्ट में देख लेना, बैरिकेड मिल जाएगा। ब्लॉक, 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 आपको सारे ब्लॉक, बार मिल जाएगा, बार बैरिकेड से ही बना है। ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, वही सारी चीजें। अब इसका यूज देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर देख लिया था पुलिस वाली रॉबरी से, लेकिन और देखते हैं और क्लियर, और दिमाग में सेट हो जाए। द जर्मन आर्मी इज ब्लॉकेड ऑन द सिटी ऑफ लेनिनग्राड, मतलब लेनिनग्राड सिटी है उसकी घेराबंदी करना, नाकाबंदी करना, उसके रेस्पेक्ट में आ रहा है ये। विच हैड बिगन ऑन सितंबर 8 1941, मतलब वो घेराबंदी थी, वो इस टाइम पर चालू हुई थी। और खत्म कब हुई थी वो सारी चीजें 27 जनवरी 1944 में वो फाइनली एंड हो गई घेराबंदी। तो देखो ये द 1000 सिस्टर वाली बुक से उठाया गया है, तो रिलेवेंट होती है बुक की वोकैबुलरी। और भी जो यूज है उनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी वर्ड के बारे में, कहाँ पर इसको यूज करना है, वो सारी चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपने पता ही होगा कि हमारी पीवाईक्यू वाली सीरीज चली रही है, उसमें मैंने एक एपिसोड अभी डाला है, एपिसोड नंबर 5 डाला है, 5 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें हमने एनडीए 2 2022 के सिनोनिम्स करे थे। इससे पहले आपको बताइए 1 2023, 2 2023, मतलब लेटेस्ट से हम पीछे चलते जा रहे हैं, 2010 तक जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स चल रहे हैं। और पता ही होगा ट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिक्स के बिना लंबे टाइम तक याद कैसे करोगे। और ये एक और सीरीज हमने चालू करी दी है जिसमें हम वीकली जो वो कर रही आती है ना,
न्यूज़पेपर वगैरह में, वहां से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको कर रहे हैं। इसके भी हमने 2 एपिसोड कर दिए, ये एपिसोड 2 ही है। तो जनवरी का सेकंड वीक ये हो गया। और एक और बात कही थी मैंने आपसे, जो बुक वाली बात कही थी ना, कि जो राइटर्स यूज करते हैं अपने बुक में वोकैबुलरी, वो डायरेक्ट पीवाईक्यू बन जाती है, मतलब पेपर में डायरेक्ट आती है। तो उस वाली को मैं थोड़ा डिले कर सकता हूँ, उस सीरीज को, क्योंकि मैथ वाली वीडियो पर भी काम चल रहा है। जो मैथ की क्वाड्रेटिक वाली थी ना, टाइप वाइज पीवाईक्यू और डीप थ्योरी आपकी होने वाली है उसमें। डीप थ्योरी 2 सेशन में होगी वो वीडियो, तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। और टाइप वाइज पीवाईक्यू कराने वाले हैं, मतलब यूट्यूब पर एनडीए में तो शायद ही कोई करा रहा होगा। जेई वगैरह में एक आध सा चैनल मुझे मिला था, क्योंकि मैं बहुत जासूस टाइप का आदमी हूँ, मतलब सबके चैनल पर नजर रखता हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो जो भी चीज कुछ नई आती है ना, तो मैं दूसरों से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ एनडीए में उसका तड़का लगाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो वैसा भी आपको कुछ दिखने वाला है मस्त सा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट और कर लेना। और इस बुक वाली को मैं थोड़ा लेट चालू कर दूंगा, इसको भी मैं करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यहाँ से भी बुक निकलेगी। और क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मतलब कुछ भी चीज मैं करता हूँ, आपको कुछ अपडेट, आपको वीडियो वगैरह के बारे में बतानी होती है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है, कुछ क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ, प्रैक्टिस करनी हो तो वो सारी चीजें हम टेलीग्राम पर करते रहते हैं, तो वहां पर भी आ जाना। और तो कुछ नहीं है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।